बाहर से लौटे श्रमिकों को। पटवारी के बाद बात प्रदेश के बेरोजगारों की। बेरोजगारों के प्रदर्शन की 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और ये 6 कैमरों की नजर से ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हो, जहां पूरे प्रदेश के अंदर धरना और सिर्फ धरने नजर आए। कहीं महापंचायत, कहीं प्रदर्शन, कहीं महापड़ाव। सबकी अपनी अपनी मांगे, सबके अपने अपने मुद्दे। और राजधानी जयपुर में बेरोजगारों की महापंचायत बुलाई गई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने इसे लेकर राज्य की कई भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से आह्वान किया। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आ रही अड़चनों पर यहां चर्चा की गई। अभ्यर्थियों ने सरकार के प्रतिनिधि को धरना स्थल पर वार्ता के लिए आने की मांग भी रखी। बेरोजगारों की महापंचायत का जायजा लिया संवाददाता महेश धादीज ने। में जगह जगह पर देश में किसान महापंचायतें हो रही है, तो राजधानी जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ बेरोजगारों की महापंचायत बुलाई गई है। जो भर्ती अभी हमारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, सब कुछ तैयार है, उसके बावजूद हमारी लिस्ट जारी नहीं की जा रही। कोरोना काल में हमने पूरा सहयोग दिया है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए उन्होंने पूरा 1534 पद की भर्ती क्यों नहीं की जा रही। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में 1534 पद निकाले गए थे। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उसके बावजूद भी प्रोविजनल सूची जारी नहीं कर रही है सरकार। हम प्रोविजनल सूची जारी करवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सर, हमारी कोई मांग को लेकर कोई नहीं सुन रहा है। हम 2018 की प्रयोगशाला सहायक 1534 की भर्ती को लेके बैठे हैं और हमें 3 साल होने को आ गए, इस भर्ती की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्य करते हैं। हमारी भर्ती 2018 में जारी हो गई थी, लेकिन आज तक हमारी प्रोविजनल सूची तक जारी नहीं की गई है, जबकि हमारी भर्ती के टोटल प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक 2018 में पूर्ण कर लिए गए थे। और इस भयंकर महामारी में, कोरोना में, हम लोगों ने ये पीपी किट पहन करके इस गर्मी के महीने में हमने 6-6, 7-7 घंटे की पीपी किट लगातार पहने, लेकिन सरकार फिर भी आज भी संज्ञान नहीं ले रही है। मजबूरी में हमें एक आंदोलनात्मक कदम उठाने पड़े हैं। महेश दादीज, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात आशा सहयोगिनियों की करते हैं। आशा सहयोगिनियों का जयपुर में धरना जारी है। शहीद स्मारक पर धरना दे रही है। न्यूनतम मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही है। आंदोलन के दौरान नौकरी से हटाए गए 16 आशा सहयोगिनियों को दोबारा नियुक्त करने की भी मांग की जा रही है। आंदोलन जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है, वैसे ही चलते हुए लंबा समय हो चुका है। सरकार से वार्ता भी होती है, लेकिन हमें वही झूठा आश्वासन दे दिया जाता है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले भी हमने किया, तो अभी 2 दिन पहले ही हमें आश्वासन दिया कि हमारे 6500 रुपए कर दिए गए हैं और हमारे लिए सरकार और भी मांगों के लिए सोच रही है। लेकिन कल ही आ रहा है कि प्रश्न उठाया विधानसभा में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि बार बार हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों हो रहा है। मैं भी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जब 2018 में हमारा मानदेय बढ़ा दिया गया तो वो किसके खाते में गया है, अभी तक ये पता चला ही नहीं हमें। इसलिए अब सरकार हमारे को एरियर समेत और इस बजट में क्या करती है वो भी हमें दे, और जिन औरतों को 16 औरतों को कार्य से मुक्त कर दिया गया है, उन औरतों को वापस कार्य ज्वाइनिंग दे। और अब बात उन स्थानीय बेरोजगारों की करते हैं जो बाहर के कोटे से परेशान हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसरों में स्थानीय बेरोजगार अभ्यर्थियों को वरीयता देने का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। बेरोजगारों ने सरकार से अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की मांग की है। मरुधरा के बेरोजगारों ने आवाज की बुलंद, नौकरी में स्थानीयता को प्राथमिकता की मांग, भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों को मिले वरीयता। हमारे राज्य के जो भी स्टूडेंट हैं उनको लिया नहीं जाता है, जबकि राजस्थान में इसके विपरीत होता है। राजस्थान में बाहरी राज्यों का कोटा आज भी चल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि बाहरी राज्यों का राजस्थान से भी कोटा समाप्त कर दिया जाए और यहाँ के स्थानीय जो बेरोजगार है उनको अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए। मरुधरा में स्थानीयता को वरीयता देने की बेरोजगार अभ्यर्थियों की मांग ने अब तूल पकड़ लिया है। हजारों की संख्या में बेरोजगार एक जगह जमा होकर सरकार से प्रतियोगी परीक्षा और राज्य सरकार की भर्तियों में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। बेरोजगार अभ्यर्थी बाहरी राज्यों का कोटा राजस्थान से समाप्त कर राजस्थान के स्थानीय बेरोजगारों को तरजीह देने की मांग कर रहे हैं।
बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होना चाहिए। जो बाहरी राज्यों ने अपने राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए मतलब कोटा वैसे समाप्त कर रखा है, वैसे राजस्थान सरकार को भी अपने राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए ही कोटा फिक्स करना चाहिए और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों। और सीधा रुख करते हैं अजमेर दरगाह की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़कर सुनाया जा रहा है। की चादर आज हम लेकर आए और ये 7वीं बार है जब प्रधानमंत्री अकीदत के साथ ये चादर प्रधानमंत्री जी ने चादर के साथ आज एक संदेश भी दिया है। ये संदेश आप लोग चाहे उसको देख लीजिए बाद में। उस संदेश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स में के उपलक्ष्य में दुनिया भर में उनके अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं। ये वार्षिक उत्सव कौमी एकता भाईचारे की खूबसूरत मिसाल है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, उनसे जुड़ी मान्यताओं और आस्थाओं का सद्भाव, सह-अस्तित्व, विविधता से भरे हमारे देश की अद्भुत धरोहर है। इस धरोहर को सहेजने और मजबूत बनाने में देश के विभिन्न साधु संतों, पीर फकीरों का बहुमूल्य योगदान रहा है। शांति और समरसता के उनके शाश्वत संदेश ने हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सदैव समृद्ध किया है। अपने सूफी विचारों से समाज में अमिट छाप छोड़ने वाले गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारी महान आध्यात्मिक परंपराओं के आदर्श प्रतीक है। प्रेम, एकता, सेवा, सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते गरीब नवाज के मूल्य विचार मानवता को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के वार्षिक उर्स पर दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर भेजते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देशवासियों के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत। ये आप लोग इसका पीछे क्यों कर सक रहा है यार? कॉपी है ना, कॉपी दे दे। नरेंद्र मोदी जी सूफी संतों के संस्कार और सुशासन और समावेशी विकास के संकल्प से भरपूर शख्सियत का नाम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब मैं बता रहा हूं, कह रहा हूं कि सूफी संतों के संस्कार और सुशासन और समावेशी विकास के संकल्प से भरपूर है, तो आज देश में समाज के सभी वर्गों, समाज के सभी हिस्सों की तरक्की हो, सुकून हो, शांति हो, ये संकल्प है। और सहिष्णुता हो, टॉलरेंस हो, सद्भाव हो, ये हिंदुस्तान का डीएनए है, हिंदुस्तानियों का डीएनए है। हमारे सूफी संतों का ये संकल्प है, दिया हुआ संकल्प है, सबक है। और इसी डीएनए का नतीजा है कि अनेकता में एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत से भरपूर मेरा देश दुनिया में एक मजबूत अपनी जगह बना रहा है। और ख्वाजा साहब के सूफी संतों के आशीर्वाद से, दुआओं से देश का हर नागरिक, हर हिस्सा खुशहाल हो, ये हम सब चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इस कोविड को देखते हुए किस तरह का कुछ संदेश दिया प्रधानमंत्री मोदी ने? देखिए, कोविड का पीरियड, कोरोना का काल न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत चुनौती भरा था। आपको मालूम होगा कि पिछली बार आज भी नहीं हो पाया, और भी कई जो बड़े महत्वपूर्ण, तो अजमेर शरीफ में भी पिछली बार जो है वो अंजुमनों ने तय किया, हमारी जो कमेटी है दरगाह कमेटी, उसने तय किया कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम पिछली बार जो है वो जो उर्स का सार्वजनिक प्रोग्राम होता है वो नहीं किया गया। जहां तक सवाल है, अब कोरोना अपने आखिरी पायदान पे है, सांसें आखिरी ले रहा है, लेकिन हमें जो है वो संयम भी बरतना होगा, सावधानी भी बरतनी होगी। और
ये दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती थी और सैकड़ों साल के बाद इस तरह की चुनौती देश ने देखी। लेकिन हमारे देश के लोगों की संयम, हमारे देश के लोगों की सावधानी और खुद प्रधानमंत्री जी जो है वो फ्रंट से उन्होंने इस पूरे के पूरे लोगों की सेहत और सलामती के लिए जो काम किया, उसका नतीजा है कि कोरोना की मारक क्षमता कमजोर हुई और खत्म हुई और जल्दी ही जो है हम इससे निजात पाएंगे। और ख्वाजा साहब के दरबार में हम लोगों ने ये दुआ की है कि एक जो बहुत बड़ी मुसीबत पूरे दुनिया में, पूरे आलम इंसानियत को के सामने थी, वो जल्द से जल्द उसका सफाया हो। अब हिंदुस्तान में जो है वो वैक्सीन आ गई है, मेड इन इंडिया वैक्सीन है, और भी तो एहतियात थे जो पहले हमारे पास नहीं थे, सब चीजें तैयारी हो गई है हमारे पास। कोरोना से लड़ाई लड़ने के सारे सामान और हथियार हम सबके पास। सर, आपने किस तरह की दुआ मांगी है प्रधानमंत्री? हमने तो मुल्क के खुशहाली की, अमन और चैन की, तरक्की की और लोगों की सेहत और सलामती की। यासीन का है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7वीं बार ये चादर लगातार अजमेर दरगाह में पेश की गई है। चादर पेश करने के बाद में उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलात के मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़कर भी सुनाया और जिसमें खास तौर पर कोविड का जिक्र भी किया गया। एहतियात बरतने की अभी भी जरूरत है। मुख्तार अब्बास नकवी के साथ सांसद भागीरथ चौधरी भी यहां पर पहुंचे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।